और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक स्टेयरकेस को बनाना है अपने फ्लोर प्लान के लिए। तो स्टेयरकेस हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम अपने फ्लोर प्लान के अंदर ही लाइंस को ड्रॉ करके स्टेयरकेस बना दें, या हम इंडिविजुअल स्टेयरकेस बनाकर उसे कॉपी करके या मूव करके अपने फ्लोर प्लान के अंदर किसी भी स्पेसिफ़िक जगह पर पुट करके ये काम कर सकते हैं। हमें स्टेयर्स यहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर लगाने के लिए हम स्टेयर्स को इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और हम बाहर बनाकर भी इसे मूव करवा के हम ला सकते हैं। स्टेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेयर की प्रॉपर्टी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम सबसे पहले इस वाले आइकन पर जहाँ पर लिखा हुआ है न्यू लेयर्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर बना हुआ आ जाएगा। इस लेयर पर क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टेयर्स। स्टेयर्स लिखने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इस वाले कलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक कलर लेंगे अपने स्टेयर्स के लिए, जो कि हम यूज़ करेंगे स्टेयर्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर लेके ओके कर दिया। अब यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे इसको और यहाँ पर आने के बाद हम स्टेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। स्टेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लाइन की कमांड पर क्लिक करके लाइन को स्पेसिफ़ाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर लेकर इसे 4 फीट मुझे अपनी एक साइड की स्टेयर चाहिए और 6 इंचेस मुझे उनकी बीच का डिस्टेंस चाहिए। फिर दोबारा 4 फीट मुझे अगले साइड की स्टेयर्स चाहिए। नीचे ड्रैग करेंगे। स्टेयर्स एक फ्लोर की स्टेयर्स चढ़ने के बाद हमें लैंडिंग नज़र आती है, तो हम नॉर्मली 4 फीट की लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो 4 फीट लेने के बाद इंटर करूँगा। फिर उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होती है 10 स्टेयर्स, तो हम 10 स्टेयर्स लेके हम 10 लिखेंगे और फीट दबाकर प्रेस इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर भी 4 फीट की एक साइड की स्टेयर्स, 6 इंचेस इनके बीच की डिफरेंस और फिर 4 फीट का अगला स्टेयर इंटर करेंगे और अपवर्ड ले जाकर हम इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हम दोबारा लाइन की कमांड लेके एंटर करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफ़ाई करेंगे और यहाँ पर मैंने 4 फीट की एक डिस्टेंस ली थी। इस पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें ऑफसेट की कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा और 1 फीट लेकर इंटर करेंगे और डाउनवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इस वाले वॉल पर क्लिक करके इसे अंदर साइड पर ड्रैग करेंगे और हमने ये साइड की जो स्टेयर्स थी इसको हमने 4 फीट लेना था, तो एंटर करेंगे। इस तरफ हमने 6 इंचेस को लेकर एंटर कर देना है। अब 4 फीट की हमारी ये स्टेयर्स बनी और 4 फीट की हमारी ये स्टेयर्स बनी और 4 फीट की यहाँ लैंडिंग इस तरफ आई और 4 फीट की यहाँ पर लैंडिंग इस तरफ आई। हमने क्या करना है कि हमने ट्रिम की कमांड ले लेनी है। TR टाइप करके 2 बार एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर सेंटर पे आके ड्रैग करेंगे। किसी भी साइड से आप ड्रैग कर दे और यहाँ तक लाकर इसे क्लिक करके इनके बीच सेंटर की जो लाइंस थी उन्हें रिमूव कर देंगे और यहाँ पर भी लाकर इन्हें रिमूव कर देंगे। ये हमारी स्टेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। अच्छा, ये हमारी स्टेयर्स बन गई है। अब एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लेयर की पैनल्स में हमने स्टेयर्स के लिए तो एक अलग लेयर बना दी, लेकिन आप पूछेंगे कि आपने फ्लोर प्लान के अंदर इतने सारे वॉल्स बनाए पर वो तो आपने लेयर में नहीं बनाए। अब यही समझाने के लिए मैंने उसके अंदर लेयर्स नहीं बनाए थे
कि अगर आप भूल गए और आपने लेयर बनाकर किसी भी वॉल्स को या लाइन को ड्रॉ नहीं किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लेयर प्रॉपर्टी पे जाएं और यहाँ से इस वाली आइकन पर क्लिक करके एक नई लेयर लें। नई लेयर लेने के बाद आप उसके ऊपर टाइप करें वॉल्स टाइप करने के बाद आपने आके यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करके आप वाइट ही रख दे, वॉल्स की कलर क्लोज़ कर दे। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आपने राइट हैंड साइड पर कंप्लीट ड्रैग करके इसको वॉल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर आपने वॉल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इन सारे वॉल्स को उस लेयर के अंदर डाल दिया है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि स्किप का कमांड आप दबाएं और आप आ जाए बाहर कमांड से, और इसके बाद आप जाए लेयर के पैनल्स पर और यहाँ पर ये जो बल्ब बना हुआ है ये आपको दिखाएगा टर्न ऑन और टर्न ऑफ। तो आप इस पर क्लिक करके देखें तो ये आपका हाइड हो जाएगा वॉल्स वाला सेक्शन। दोबारा क्लिक करें तो वॉल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमें अपने स्टेयर्स को फ्लोर प्लान पर लेकर आना है। उसके लिए हमें अपने स्टेयर्स को रोटेट करना पड़ेगा। तो पहले हम अपने स्टेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर मॉडिफाई पैनल में जाके हम रोटेट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्टेयर्स की किसी भी एंड पॉइंट को पकड़कर ऊपर की जानिब ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद छोड़ देंगे और ये रोटेट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा हमने अपने स्टेयर्स को सेलेक्ट करना है, मूव टूल पकड़कर मूव कमांड को एक्टिवेट करके इसके किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करके लाना है अपने फ्लोर प्लेन के ऊपर, और फ्लोर प्लेन पर यहाँ पर हमें छोड़ देना है क्लिक करके। तो ये आपके प्लेन के अंदर आपने स्टेयर्स को ऐड करवा दिया। अब स्टेयर्स ऐड होने के बाद हमें कुछ और ज़रूरी काम करने हैं, और वो ये है कि हमें विंडोज़, डोर्स एंड वेंटिलेशंस प्रोवाइड करनी है। विंडोज़, डोर्स एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लेयर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक नया लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ हम टाइप करेंगे डोर्स टाइप करने के बाद हम कलर्स पर आएंगे। कलर्स पर आने के बाद हम इस कलर के डब्बे पर बॉक्स पर क्लिक करके किसी भी कलर को पिक कर देंगे। पिक करने के बाद हमने इसे क्लोज़ कर देना है और लेयर्स पर आकर डोर्स के ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद लाइन की कमांड लेंगे। लाइन की कमांड लेने के लिए हम L टाइप करके इंटर करेंगे तो लाइन हम एक्टिवेट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और ड्रैग करके नीचे हम देंगे 3 फीट टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम स्किप करके लाइन टाइप करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ टूल में जाकर हम आर्क के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा हमें आर्क लिखा हुआ नज़र आएगा। हम क्लिक करेंगे, आर्क के पैनल पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर सेंटर, स्टार्ट एंड एंड के नाम से एक आर्क को एक्टिवेट करवाएंगे और हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद टॉप पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस जानिब ड्रैग करके छोड़ देंगे। अब ड्रैग करने के बाद हमने क्या करना है कि इसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी का कमांड एक्टिवेट करके कॉपी पे क्लिक करके इसको इस तरफ रखेंगे। इनकी 3-4 कॉपीज़ एक्टिवेट करवाएंगे और एस्केप दबा के हमें कॉपी के कमांड से बाहर आ जाना है। इसके बाद आप जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, रोटेट की कमांड पर आप जाएंगे और इसे क्लिक करके इस तरफ रोटेट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इसे सिलेक्ट करके रोटेट की कमांड पर जाके इसे इस तरफ रोटेट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें सिलेक्ट करके रोटेट की कमांड पे जाके इन्हें इस तरफ रोटेट कर देंगे। एक बात समझने वाली ये है कि ये हमने डिफरेंट ओरिएंटेशन पर डोर्स को क्रिएट कर दिया। अब इसे पुट करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब इसे वॉल के कॉर्नर पर पुट करेंगे तो हमेशा
वॉल के कॉर्नर से लेके और थोड़ा सा इस तरफ आकर आपने 6 इंचेस का स्पेस छोड़कर हमेशा डोर को पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी की कमांड लूँगा और यहाँ पर जाकर इसकी ये वाली पॉइंट्स को ट्रैक करके मूव करके यहाँ पर लाने के बाद मुझे इसको इतने स्पेस पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि इसके लायक कोई दूसरी स्पेस है। फिर इसके बाद मैं देखूँगा कि इसकी ओरिएंटेशन में मुझे यहाँ पर एक डोर पुट कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेरे 2 डोर एक्टिवेट हो चुके हैं, 2 डोर मैंने लगा दिए हैं। अब इसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे यहाँ पर एक डोर चाहिए जिसकी ओरिएंटेशन कुछ यूँ हो कि वो इस जानिब खुले, इस जानिब ओपन हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मिरर टूल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रोटेट टूल के नीचे आपको मिरर टूल प्रोवाइड कर दिया गया है और बता दिया गया है कि मिरर करना किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और छोड़ दूँगा। अब ये आपसे पूछेंगे कि आपने जहाँ से मिरर किया है उसको आपने छोड़ना है कि रिमूव करना है। मैं बोलूँगा मुझे रिमूव करना है, तो यस प्रेस करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, कॉपी की कमांड लेकर कॉर्नर पे क्लिक करके आपने ड्रैग करके यहाँ लाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। एक डोर यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर एक डोर को पुट कर दूँगा। अब आपने इन दोनों वॉशरूम्स के अंदर डोर को पुट करना है, तो इस डोर को सिलेक्ट करें और मिरर की कमांड यहाँ से एक्टिवेट करके ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके ऊपर की जानिब ड्रैग करें और यस करके सोर्स वाले को, मतलब पहले वाले को आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है कि इनको सिलेक्ट करके आपने कॉपी की कमांड को एक्टिवेट करना है और क्लिक करके ड्रैग करके आपने यहाँ पर छोड़ देना है। अब मेरा वॉशरूम के अंदर इस तरफ डोर रखने की जो सोच है वो ये है कि अगर मैं बेड को प्रोवाइड करूँगा यहाँ, तो मेरे वॉशरूम के अंदर जो फर्नीचर्स होंगे वो यहाँ होंगे, तो थोड़ी सी प्राइवेसी इस वॉल के ज़रिए हमें मिल जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है कि इस वाले विंडो को मिरर करना है। क्लिक करके मिरर की कमांड लेके क्लिक करके डिलीट करके इसको दोबारा से सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड लेनी है और क्लिक करके यहाँ पर लाकर आपने छोड़ देना है। यह आपके डोर्स का काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस वाले डोर को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ लाएंगे और यहाँ पर किसी भी पॉइंट के पास छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मुझे मेरे बेडरूम के लिए एक डोर चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी की कमांड टाइप करके यहाँ पर क्लिक करके इधर यहाँ पर लाके इसे ड्रैग करके छोड़ दूँगा। तो इस बेडरूम के लिए मेरी एंट्रेंस यहाँ से हो गई, इस बेडरूम के लिए यहाँ से, इसके लिए यहाँ से और इनके इंटरनल वॉशरूम्स के लिए मेरी ओपनिंग यहाँ से हो गई। अब मुझे क्या करना है कि ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए TR टाइप करके डबल एंटर और यहाँ पर आने के बाद मैं ज़ूम इन करूँगा और इसको भी रिमूव करूँगा, इस वाले एंट्रेंस को भी रिमूव करूँगा, इस वाले एंट्रेंस को भी रिमूव करूँगा, इस वाले एंट्रेंस को भी रिमूव करूँगा, इस वाले को बिल्कुल इसी तरीके से, इस वाले को और यहाँ से और यहाँ से, और ये आपके लिए एक ओवरऑल ओपनिंग मिल चुकी है। अब इन सब के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे विंडोज़ क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर और लेयर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ से। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे और एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे विंडोज़ टाइप करने के बाद यहाँ पर हम कलर बॉक्स में आएंगे और हम कलर पिक करेंगे येलो।
येलो कलर पिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके हम विंडो के लेयर को यहीं से लेयर प्रॉपर्टी के अंदर से ही एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर आकर लाइन की कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे। लाइन की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम L टाइप करेंगे, L फॉर लाइन, और एंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम नॉर्मली विंडो की विड्थ लेंगे। विड्थ लेने के लिए 4 फीट। 4 फीट लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर वॉल की डायमेंशंस लेंगे 6 इंचेस। 6 इंचेस लेने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से 4 फीट टाइप करके और ऊपर क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आएंगे और अपने शेप को ज़ूम इन करेंगे। ज़ूम इन करने के बाद हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हम लोग 2 टाइप करेंगे और शिफ्ट दबाकर कोटेशन मार्क पर प्रेस करेंगे तो हमें इंचेस का सिंबल मिल जाएगा। और उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इस वाले वॉल्स पे आकर क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे और इसी तरीके से इस पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ये हमारी एक इनिशियल सी विंडो क्रिएट हो गई। इसके बाद हम ऑफसेट के कमांड से बाहर आएंगे और अपने विंडो को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी की कमांड लेके एक पॉइंट स्पेसिफाई करके ड्रैग करेंगे और उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे और दोबारा से इस वाली विंडो को सेलेक्ट करके हम रोटेट का कमांड एक्टिवेट करेंगे मॉडिफाई के पैनल से और इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लेकर नीचे ड्रैग करेंगे और इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जूम आउट करेंगे और जाएंगे अपने फ्लोर प्लेन के ऊपर। फ्लोर प्लेन के ऊपर जाने के बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई पैनल से कॉपी कमांड लेकर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम विंडो को पुट करना स्टार्ट कर देंगे। जूम आउट करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इस वाले बेडरूम के अंदर भी हम विंडो को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम जूम आउट करेंगे और यहाँ पर आके इस वाले गेस्ट रूम के अंदर हम जूम इन करेंगे और यहाँ पर हम एक विंडो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप प्रेस करने के बाद इस वाली विंडो को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी की कमांड लगाकर यहाँ से पॉइंट पिक करेंगे और अपने साथ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर इस वाले बेडरूम के अंदर हम एक विंडो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद हम यहाँ आएंगे और गेस्ट रूम की तरफ यहाँ पर एक विंडो हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर किचन में आके आउटसाइड पर हम लोग यहाँ पर एक विंडो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हम एक गिलास की विंडो पुट कर देंगे। गिलास की विंडो पुट करने के बाद हम जूम आउट करेंगे और बैक पे जाएंगे, एस्केप प्रेस करेंगे और कमांड से आउट होंगे। इसके बाद हम लोग एक दूसरी विंडो क्रिएट करेंगे जो कि लेंथ वाइज इससे बड़ी होगी। उसके लिए हम लाइन की कमांड एक्टिवेट करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर को। एंटर प्रेस करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और ड्रैग करेंगे और टाइप करेंगे 6 फीट और एंटर करेंगे। इसी तरीके से नीचे ड्रैग करेंगे और 6 इंचेस टाइप कर देंगे। 6 इंचेस टाइप करने के बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे और 6 फीट टाइप कर देंगे। 6 फीट टाइप करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें लाइन की कमांड से बाहर आना है तो एस्केप प्रेस करेंगे और अब ऑफसेट की कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो ओ प्रेस करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर हम 2 इंचेस लेकर इंटर करेंगे और इस वाले वॉल्स को ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड और इस वाले वॉल्स को ड्रैग करेंगे। इसके बाद हमारा एक बेहतरीन विंडो क्रिएट हो चुका है। इसे सेलेक्ट करते हैं और अब हम काम करेंगे अपने आउटर वॉल पर। मेन डोर वाली वॉल के ऊपर हम काम करेंगे तो इसलिए
यहाँ पर हम इसे कॉपी की कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक पॉइंट पिक करेंगे, ज़ूम आउट करके ड्रैग करेंगे, फ्रंट एलिवेशन के अंदर 2 जगह पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। पुट करने के बाद और इसे ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट करने के बाद अब हमारा काम आता है आउटर वॉल के ऊपर, मतलब हमारे बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एक 6 फीट और 6 फीट की 2 विंडोज़ लगा दी है। अब हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर डबल डोर्स आउटर के लिए लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला डोर इस तरफ आके इसे सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड लगाएंगे और यहाँ से पिक करके हम यहाँ पर मेन डोर के पास लाकर यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद ज़ूम आउट करेंगे और बैक पे जाएंगे। बैक पे जाने के बाद एस्केप की कमांड एक्टिवेट करेंगे और इस वाले डोर को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड एक्टिवेट करेंगे मॉडिफाई से। और हम इस बार अपने इस डोर की इस वाले पॉइंट को पिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर अपने मेन डोर के पास ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हम ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट होने के बाद हम यहाँ पर इसे एस्केप करेंगे। हमारा मेन जो फ्रंट एलिवेशन है उनके डोर्स और विंडोज़ दोनों लग चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा विंडो, डोर, स्टेयर्स एंड वॉल्स सब हो चुके हैं। इसके बाद हम दोबारा लेयर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। लेयर प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर के आइकन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक लेयर ओपन क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम इसका नाम देंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर कलर बॉक्स में आकर इस पर क्लिक करेंगे। हम इसको पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर हम ओके प्रेस करते हैं और यहीं से इस आइकन पर डबल क्लिक करके हम वेंटिलेशन के लेयर को एक्टिवेट करते हैं और लेयर प्रॉपर्टीज़ को क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम लाइन की कमांड लेते हैं, एल टाइप करते हैं और प्रेस एंटर करते हैं और यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करके ड्रैग करके 2 फीट और प्रेस करेंगे एंटर को। एंटर को प्रेस करने के बाद हम इसी जगह को ज़ूम इन करेंगे, थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग करेंगे और डाउनवर्ड पे लाकर हम यहाँ पर टाइप करेंगे 6, शिफ्ट को दबाकर कोटेशन मार्क वाले बटन पर क्लिक करके हम इंचेस लेंगे और प्रेस करेंगे एंटर को। एंटर प्रेस करने के बाद हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे और 2 फीट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम ज़ूम इन करेंगे, थोड़ा और ज़ूम इन करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देंगे। लाइन के कमांड से बाहर आने के लिए प्रेस एस्केप करेंगे वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद हम लोग ऑफसेट की कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से हम 2 इंचेस टाइप करेंगे और प्रेस करेंगे कि एंटर को, और एंटर को प्रेस करने के बाद हम अपर वॉल को पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे और इसी तरीके से इस वॉल को पकड़ के इस तरफ ड्रैग करेंगे। इन दोनों को ड्रैग करने के बाद हम एस्केप दबाकर कमांड से बाहर आएंगे और हम लोग यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज़ में आकर बाय लेयर्स पर आकर हम लोग हिडन की लाइन को सिलेक्ट करेंगे। हिडन की लाइन सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास हिडन की लाइन सिलेक्ट हम लोग लोड कहाँ से करेंगे, यहाँ पर अदर्स लिखा होगा हिडन से नीचे, हम अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पर इस विंडो पर आएंगे लाइन टाइप मैनेजर और यहाँ से हम लोग लोड करेंगे बहुत सारे लाइंस, तरह तरह के लाइंस यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो लोड हो जाएंगे और इस तरीके से वो लाइन यहाँ पर आएंगी और उसके बाद हम उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये पॉइंट्स लेने के बाद अब हम, अगर आपने लाइन ली और उस लाइन के अंदर ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, तो इसके लिए एक कमांड है। आपने पहले लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड पे जाके LTS के कमांड को एक्टिवेट करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये साइड पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर आपने सिर्फ वैल्यूज़ देनी है, डिजिट्स देने हैं और किसी फीट और इंचेस के सिंबल की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर 10 दी हुई है क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइंस को थोड़ा सा लार्जर टाइप का लिया हुआ है ताकि दूर से ज़ूम आउट करके नज़र आए। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करके एंटर कर दूँगा तो इस लाइंस को देखें आप, ये बहुत ही ज़्यादा
बारीक हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर आकर LTS टाइप करेंगे और एंटर करके हम लोग यहाँ पर 10 टाइप करके एंटर कर देंगे। इसके बाद हम लोग ज़ूम आउट होकर चलेंगे। ज़ूम आउट होने के बाद यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड एक्टिवेट करके किसी भी एक पॉइंट से पकड़ कर ड्रॉप करेंगे। बट एस्केप बटन को प्रेस करने के बाद कमांड से आउट होंगे। इसके बाद दोबारा से इस सिंबल को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट की कमांड को एक्टिवेट करके किसी भी एक पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रोटेट कर देंगे। इसके बाद हम एस्केप के बटन को दबाकर कमांड से बाहर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी की कमांड लेकर क्लिक करेंगे और अपने फ्लोर प्लेन्स के ऊपर यहाँ पर आएंगे, अपने बेडरूम के पास यहाँ पर वॉशरूम के साथ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो हफ्स जमा हो वो जो स्पेस मैंने प्रोवाइड की है फ्री स्पेस ये वाली 5 फीट की, इसके थ्रू यहाँ पर वेंटिलेट हो सके। यहाँ एक पुट करेंगे और वॉशरूम के अंदर एक वेंटिलेशन पुट करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि स्केप कर देंगे। इसको स्केप करने के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा इस वाले वेंटिलेशन में जाकर कॉपी की कमांड एक्टिवेट करेंगे और इस पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर लेके यहाँ पर रूम्स के अंदर मैं एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करूँगा और एक यहाँ पर वॉशरूम के अंदर प्रोवाइड करूँगा और एक यहाँ पर इस वाले वॉशरूम के अंदर प्रोवाइड करूँगा और बिल्कुल इसी तरह से एक यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर प्रोवाइड करूँगा और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ ये हमारा वेंटिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो एस्केप करके इसके कमांड से बाहर आएंगे। इसके बाद हमारे फ्लोर प्लान के अंदर और हमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम देखें तो हमारे फ्लोर प्लान के अंदर कुछ वॉल्स के अंदर कुछ यहाँ पर चीज़ें रहती है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम की कमांड एक्टिवेट करेंगे, TR ट्रिम, और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ज़ूम इन करके इसको रिमूव करेंगे। रिमूव किस तरीके से करेंगे कि क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसको इसके ऊपर लेकर जाके इसे डिलीट करेंगे। ड्रैग करेंगे और डिलीट होगा, ड्रैग करेंगे और डिलीट होगा, ड्रैग करेंगे और डिलीट करेंगे। इसी तरह से ड्रैग करेंगे, इसी तरह से ड्रैग करेंगे, डिलीट करेंगे, ज़ूम आउट, ड्रैग, ज़ूम इन, ड्रैग करके डिलीट करेंगे। इसी तरह से डिलीट करेंगे और यहाँ पर भी बिल्कुल डिलीट करके कमांड को ज़ूम इन करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर ज़ूम इन करके डिलीट करेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट, डिलीट, डिलीट। ये थोड़ा सा बड़ा फ्लोर प्लान है तो इसलिए इसके अंदर एहतियात से काम करना है। हमें एहतियात से काम करेंगे तभी हम अच्छे तरीके से फ्लोर प्लान को क्रिएट कर सकेंगे। इसलिए हमें काफ़ी एहतियात से चलना होगा। और ये हम ट्रिमिंग कर रहे हैं इन सारे वॉल्स के अंदर, ताकि बाद में हम लोगों को अगर वॉल की हैचिंग करनी पड़े तो हैचिंग करने में मुश्किल ना हो। अब हैचिंग क्या चीज़ है वो हम आगे जाकर बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये यहाँ तक कंप्लीट ट्रिम हो चुका है। ट्रिम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाले लाइंस को ट्रिम करेंगे, फिर इन वाले लाइंस को ट्रिम करेंगे। यहाँ से ट्रिम होने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसे ट्रिम करेंगे और यहाँ से इन्हें भी ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है।
ये आपका ट्रिम हो चुका है, यहाँ तक परफेक्टली ट्रिम हो चुका है। अब यहाँ पर कॉर्नर्स पे आकर हम इसे ट्रिम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आगे जाके हमें, अब यहाँ पर कॉर्नर में आए तो आपको यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा, ये कॉर्नर साफ़ करने पड़ेंगे बैक करके। अब ये ट्रिम कभी भी नहीं होंगे क्योंकि इनके यहाँ से कोई एज बाहर नहीं है, यानी ये दोनों ही एंड पॉइंट्स हैं, इनके कोई दूसरे एंड पॉइंट्स नहीं हैं कि ये ट्रिम हो सके। तो इसलिए एस्केप दबाकर हम ट्रिम के कमांड से बाहर आएंगे और इसे जूम आउट करके यहाँ से राइट हैंड साइड पर क्लिक करके ट्रैक करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे और इसे डिलीट दबाकर डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हमारा फ्लोर प्लान कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा वॉल्स बनाना, स्टेयरकेस बनाना, डोर्स बनाना, विंडोज़ बनाना, वेंटिलेशंस बनाना। अब इसके बाद हम लोग आएंगे फ़र्नीचर पुट करने पर। फ़र्नीचर को हम लोग किस तरीके से पुट करेंगे अब ये हम सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग फ़र्नीचर पुट करेंगे। फ़र्नीचर को पुट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता चलूँ कि फ़र्नीचर या तो हम ऑटोकैड के बिल्ड लाइब्रेरी से फ़र्नीचर ले सकते हैं, जो कि ऑटोकैड के अंदर स्टैंडर्ड अपने फ़र्नीचर्स जो मौजूद होते हैं। दूसरा, हम किसी भी फ्री वेबसाइट से ऑटोकैड के ब्लॉक्स को यानी फ़र्नीचर्स को डाउनलोड करके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके उन्हें यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें एडिटिंग करनी पड़ती है। एडिटिंग से मुराद कि जब हम किसी भी ब्लॉग को डाउनलोड करके यूज़ करने लगते हैं तो उसका जो स्केल होता है, जो उसका साइज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए फिर उसे हम अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से स्केल आउट करके यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि ऑटोकैड के अपने लाइब्रेरी से फ़र्नीचर्स किस तरीके से अपलोड करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसको फ़र्नीचर को यानी कि ब्लॉक्स को डाउनलोड करने से पहले, अपलोड करने से पहले हम लोग यहाँ पर फ़र्नीचर के लिए एक लेयर्स को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्नीचर्स और यहाँ पर हम कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अब फ़र्नीचर्स के लिए कलर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कलर हम यूज़ करेंगे अपने फ़र्नीचर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं रेड कलर को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और क्लोज़ करेंगे। उसके बाद Ctrl+2 दबाने से हमारे डिज़ाइन सेंटर ओपन हो जाएगा और उसके बाद हमने ENUS के अंदर जाकर, होम स्पेस प्लानर के अंदर जाकर सबसे पहले एक बेड को निकाल कर रखना है। उसके बाद एक चेयर, फिर एक सोफ़ा और एक डेस्क को डाउनलोड कर देना है और एक दूसरे सोफ़े को डाउनलोड कर देना है। इसके बाद एक लैम्प लाइट को डाउनलोड कर देते हैं। उसके बाद बैक स्पेस और बैक जाने के बाद हम किचन से DWG कोई भी मटेरियल्स उठा देते हैं। ब्लॉक ओपन करने के बाद ये हमने एक रेफ्रिजरेटर डाउनलोड की और रेंज ओवर डाउनलोड करते हैं और एक सिंगल और एक डबल दोनों को डाउनलोड कर देते हैं। उसके बाद बैक स्पेस पे जाने के बाद हम लोग हाउस डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और ब्लॉक्स ओपन करेंगे। ब्लॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक सिंक लेंगे, ओवल शेप का सिंक, एक WC लेंगे और एक बाथ टब लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे क्लोज़ कर देते हैं। हम लोग यहाँ से बेड को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी का कमांड लगाएंगे मॉडिफाई पैनल के अंदर और फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करके हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने बेड को पुट करेंगे और एक बेड हम लोग यहाँ पर स्केप करेंगे और इसी बेड को हम लोग सेलेक्ट करने के बाद रोटेट का कमांड लगाएंगे
या सबसे पहले हम लोग इसी बेड को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी की कमांड लगा के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के इसकी मल्टीपल कॉपी लेंगे और स्केप कर देंगे। इस वाले बेड को सेलेक्ट करने के बाद रोटेट का कमांड लगाएंगे और अपने बेड को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इसी तरीके से स्केप करके निकलेंगे और इसको सेलेक्ट कर डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब इसके बाद हम इस बेड को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड एक्टिवेट करेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना एक बेड यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम ज़ूम आउट करेंगे और स्केप दबाकर इस कमांड से बाहर आएंगे। इस वाले बेड को सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड लगाएंगे और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर इसे पुट करेंगे और इसी तरीके से स्केप की कमांड एक्टिवेट करके हम बाहर आएंगे अपने कमांड से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने वॉशरूम्स के अंदर बाथ टब को पुट करेंगे। तो बाथ टब को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ से डिफरेंट कॉपीज़ इसकी निकालना शुरू कर देंगे। स्केप करके कमांड से बाहर आएंगे, दोबारा सेलेक्ट करके रोटेट पर क्लिक करेंगे और इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में हम लोग रोटेट करेंगे। स्केप करके रोटेट्स की कमांड से बाहर आने के बाद दोबारा सेलेक्ट करके रोटेट का कमांड एक्टिवेट करेंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में स्केप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी की कमांड एक्टिवेट करके पिक करेंगे किसी भी पॉइंट्स को और यहाँ पर लाकर हम लोग इसे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर हम लोगों ने बाथ टब को पुट कर दिया। इसके बाद हम लोग WC को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट का टूल एक्टिवेट कर और रोटेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम इसे किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन पर इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसे दोबारा सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड को एक्टिवेट करके किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके अपने वॉशरूम की जानिब कर यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इस स्केप करके इस कमांड से हम बाहर आएंगे और इसके बाद हम एक सिंक को कॉपी करके पुट करेंगे। सिंक को कॉपी करके और यहाँ से सिंक को कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे और अपने वॉशरूम के अंदर इसे पुट करेंगे। ये हमारा एक सिंक, हमने अपने वॉशरूम के अंदर एक सिंक को पुट कर दिया। ये वॉशरूम हमारे लिए एक कॉमन वॉशरूम की तरह एक्ट करेगा पूरे घर के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि किचन के लिए चीज़ों को पुट करेंगे। यहाँ पर अपने ओवल को रखना है तो इसके लिए हमें अपने ओवल को रोटेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, रोटेट कमांड एक्टिवेट करके किसी भी एक पॉइंट को पकड़कर सीधा नीचे की तरफ ड्रैग करके इसे रोटेट करेंगे। स्केप बटन दबाकर कमांड से बाहर जाएंगे और अपने ओवल को सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड एक्टिवेट करके यहाँ से हम अपने किचन पे आते हैं और किचन पे आने के बाद इसे ज़ूम इन करके हम लोग यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम ज़ूम आउट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस बाथ टब को सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड लगाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके और हम इस वाले वॉशरूम पे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और स्केप का बटन प्रेस करके कमांड से बाहर जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो अब काम बाकी है वो ये है कि हमें एक यू शेप की किचन तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर फर्नीचर के अंदर ही लाइन टाइप को एक्टिवेट करके हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके आगे जाएंगे और 4 फीट तक डिस्टेंस
हम देंगे और यहाँ से कुछ यूँ करके और कुछ इस तरह से 4 फीट करके हमने लाइन कमांड एक्टिवेट की है। और यहाँ पर आकर हम 3 फीट की डिस्टेंस से यूँ 9 फीट की डिस्टेंस 10 फीट की डिस्टेंस पर हम लोग लाइन की कमांड एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करके 10 फीट से सिलेक्ट करके इस वाले वॉल के साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम इसे क्लोज़ कर देंगे। एस्केप करके कमांड से बाहर आएंगे। यहाँ से अब हमें अपने किचन के अंदर एक फ़्रिज प्रोवाइड करना है, तो फ्रिज मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी की कमांड लगाकर यहाँ फर्स्ट पॉइंट लेकर एक पॉइंट पिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ अपने फ्लोर प्लान पे लाके यहाँ पर इसे पुट कर देंगे और एस्केप का बटन प्रेस करके इस कमांड से बाहर जाएंगे और इस तरह से हमारा यू शेप की किचन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल को लेंगे और कॉपी की कमांड एक्टिवेट करके टेबल के पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ अपने किचन में एक टेबल को पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये हमारा किचन यू शेप का किचन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक सिंक प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा काम इजीली हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक सिंक डाउनलोड करके रखी है। सबसे पहले रोटेट का कमांड एक्टिवेट करके अपने सिंक को अपने प्लेन के हिसाब से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपने प्लेन के हिसाब से अपने सिंक को अपने किचन के सिंक को रोटेट कर दिया है। और इसके बाद हम लोग एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर जाएंगे और इसे सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड एक्टिवेट करके ये वाले पॉइंट से इसे पकड़कर यहाँ पर ड्रैग करके अपने किचन के पास लाकर इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और एस्केप का बटन प्रेस करके कमांड से बाहर जाएंगे। ये हमारा गेस्ट रूम है और इसी तरीके से हमें क्या करना है कि अपने लिविंग स्पेस, ये हमारा लिविंग स्पेस है, ये हमारा लिविंग स्पेस है और ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। तो इसके लिए हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सोफ़ास डाउनलोड किए हुए इसे सिलेक्ट करके रोटेट का कमांड लगाकर अपने हिसाब से इसे रोटेट करना है। और इसी तरीके से इसे सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर इसके पास हम यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर एक और सोफ़े को पुट करेंगे और उसके लिए क्या करना है कि हमें इसी सोफ़े को रोटेट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद रोटेट का कमांड एक्टिवेट करना है और कुछ इस तरीके से हमें रोटेट करके दोबारा से एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आना है। फिर से सिलेक्ट करके कॉपी की कमांड एक्टिवेट करनी है और किसी भी एक पॉइंट को पिक करके यहाँ पर ड्रैग करके लाकर हमें यहाँ पर उसे पुट करना है। पुट करने के बाद हम एस्केप का बटन प्रेस करके इस कमांड से बाहर आएंगे। इसे रोटेट करके अपने हिसाब से इसलिए हमें इसे रोटेट करके अपने हिसाब से अपने फ्लोर प्लान के हिसाब से लेकर जाना है। तो इसलिए एस्केप करके कमांड से बाहर आएंगे और दोबारा से इसे सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड प्रेस करेंगे और एज से पकड़कर इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एस्केप प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो मेरी लिविंग स्पेस क्रिएट हो चुकी है और ये स्पेस मैंने सर्कुलेशन के लिए फ्री स्पेस छोड़ दी है। इसके बाद हम एक चेयर को पुट करेंगे अपने लिविंग स्पेस के अंदर और यहाँ से हम चेयर को सेलेक्ट करके रोटेट का बटन प्रेस करके पहले इसे अपने हिसाब से रोटेट करेंगे, अपने लिविंग स्पेस के हिसाब से रोटेट करेंगे। F8 प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, फिर सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी एक और कॉपी लेंगे और यहाँ पास में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आएंगे और ये हमारा लिविंग स्पेस बन चुका है। इसके बाद हमें डाइनिंग स्पेस क्रिएट करना है। यहाँ पर
अब यहाँ पर हमारा लिविंग स्पेस बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने डाइनिंग स्पेस को क्रिएट करेंगे। तो डाइनिंग स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ फिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। वो फिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले हम लोग गेस्ट रूम के अंदर काम को मुकम्मल कर देते हैं। गेस्ट रूम के अंदर मुझे यहाँ से एक सोफ़े को सेलेक्ट करना है। कॉपी कमांड में जाकर इसे कॉपी करके गेस्ट रूम के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूँगा और कमांड से बाहर आऊँगा। और उसके बाद मुझे एक और सोफ़ा रिक्वायर्ड होगा अपने गेस्ट रूम के लिए। तो मैं यहाँ से दूसरे सोफ़े को सिलेक्ट करूँगा, रोटेट कमांड एक्टिवेट करूँगा और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करके रोटेट करूँगा। इफ़ेक्ट प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद मैं इसे स्ट्रेट रोटेट कर पाऊँगा। और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कमांड एक्टिवेट करके इसे यहाँ से कॉपी करके अपने गेस्ट रूम के अंदर ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूंगा और कमांड से बाहर आऊंगा। इसके बाद मुझे एक टेबल रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट करके कॉपी की कमांड एक्टिवेट करवा के टेबल को ड्रैग करके अपने गेस्ट रूम के अंदर ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आऊँगा। इसके बाद एक चेयर को सेलेक्ट करूँगा। चेयर को सेलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड एक्टिवेट करके इसे ड्रैग करके रोटेट करूँगा। अपने गेस्ट रूम के हिसाब से रोटेट करूँगा। और इसके बाद सेलेक्ट करूँगा। चेयर को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड प्रेस करके इसे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करके अपने गेस्ट रूम के अंदर ले जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इनकी चंद कॉपीज़ और निकालूँगा। और निकालने के बाद यहाँ पर मैं एस्केप प्रेस कर दूँगा। और ये हमारा गेस्ट रूम बन चुका है। इसके बाद हम डाइनिंग स्पेस को क्रिएट करेंगे, पर उससे पहले हमें डाइनिंग फिक्सचर लाने हैं। तो फिक्सचर लाने के लिए मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा और बताऊंगा कि पहले तो हम फिक्सचर्स ऑटोकैड के अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल टू प्रेस करने के बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें मिल जाएगी। पर उससे पहले मैं जाऊंगा गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ टाइप करूँगा ऑटोकैड ब्लॉक्स फ्री डाउनलोड। सबसे पहले वाला वेबसाइट ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप बहुत सारे ब्लॉक्स को देख पाएंगे। अब मुझे इनमें से किसी भी स्पेसिफ़िक कैटेगरी का ब्लॉक्स चाहिए तो उसे मैं यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आर्म चेयर्स का प्लेन चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर छोटा सा लिखा होगा डाउनलोड कैड ब्लॉक्स। डाउनलोड करने के बाद हम मज़ीद फिक्सचर्स देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड के लिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करने के बाद इस तरह से एक न्यू लेयर के अंदर आपके वो ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने सारे ब्लॉक्स ला चुके हैं, तो अब मैं इन्हें आपको कॉपी और पेस्ट करने का तरीका सिखाऊंगा। तो इनमें से मैं किसी भी एक डाइनिंग टेबल को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे अपने प्लान के हिसाब से अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, अपने ब्लॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने लेयर्स पर जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी करके प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस साइज़ में हमारे सामने अपना ब्लॉक्स आ जाएगा। ये ब्लॉक साइज़ के बतौर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हमें क्या करना है, इसे मूव करवा के प्लेन के पास रख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस ब्लॉक का साइज़ कितना बड़ा है हमारे प्लेन के हिसाब से। तो हमें इसे अपने प्लेन के हिसाब से लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्लेन के हिसाब से इसे लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम टाइप करेंगे SC से मुराद स्केल टाइप करके हम एंटर करेंगे तो हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। हम बाहर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम RE प्रेस करके एंटर करेंगे और दोबारा किसी भी एक पॉइंट को पिक करके अगले पॉइंट को पिक करने के बाद हम बताएंगे कि इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इस टेबल की कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉक्स को स्केल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा कि मुझे चाहिए इस टेबल की लेंथ
6 फीट। तो 6 फीट टाइप करने के बाद वो मेरे ब्लॉक्स को इतने छोटे साइज़ पर मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और कॉपी, और इसे मैं फर्नीचर लेयर के अंदर पुट करूँगा। रोटेट की कमांड एक्टिवेट करूँगा और एक्टिवेट करने के बाद मैं इसे अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से रोटेट करूँगा। अब दोबारा इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी की कमांड एक्टिवेट करूँगा और किसी भी पॉइंट को पिक करके अपने डाइनिंग एरिया में लाकर यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर इसे मैं पेस्ट यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आऊँगा और ये आपका डाइनिंग एरिया बन चुका है। किचन के बिल्कुल सामने आपको डाइनिंग एरिया मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अब दोबारा हम लोग कैट ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे और इस बार हम आपको सिखाएंगे कि स्केल किस तरीके से किया जाता है। मैंने डाइनिंग टेबल को कंट्रोल C करके कॉपी किया, यहाँ पर लाकर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जाके टेबल्स की ब्लॉक पर जाकर किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, अपने लेयर्स पर आकर यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अपने ब्लॉक्स को स्केल किस तरीके से हम करते हैं। मैं आपको डिटेल पे सिखाता हूँ कि इसे हम ब्लॉक किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, SC की कमांड प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे, इंटर करने के बाद बाहर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम रेफरेंस देंगे तो RE टाइप करेंगे तो हमारा ये रेफरेंस हो जाएगा और हम फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करके नेक्स्ट पॉइंट को पिक करेंगे और हम देंगे कि हमें ये टेबल की लेंथ कितनी चाहिए। तो जितनी हम इस टेबल की लेंथ प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से ये हमें हमारा ब्लॉक्स को स्क्वीज़ करके छोटा करके दे देगा। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि मुझे 6 फीट का ब्लॉक ये लेंथ चाहिए, इस टेबल की लेंथ 6 फीट चाहिए। तो इस हिसाब से ये मुझे मेरा ब्लॉक 6 फीट के हिसाब से दे देगा। उसके बाद हम मूव करके अपने फ्लोर प्लान पर इसे लाकर इजीली कहीं भी पुट कर सकते हैं। और अब आप देखिए ये आपके फ्लोर प्लान के हिसाब से एकदम परफेक्ट ब्लॉक बन चुका है। जिस तरीके से इनके स्टैंडर्ड ब्लॉक्स थे बिल्कुल इसी तरीके से ये ब्लॉक्स भी बन चुका है। इसके बाद हम एक चेयर को पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C प्रेस करने के बाद अपने लेयर पर जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और इसके बाद मैंने इसे स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, रोटेट कमांड लेकर मैं इसे अपने हिसाब से रोटेट करूँगा और इसे दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसे फर्नीचर की लेयर में डाल दूंगा और कॉपी कमांड एक्टिवेट करके एक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे अपने बेडरूम्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर लेयर की प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और आने के बाद मैं कार के लिए एक स्पेसिफिक कार ब्लॉक के लिए मैं एक लेयर एक्टिवेट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसे कलर दूंगा। हम यहाँ पर इसे एक कलर देंगे और कलर देने के बाद ओके प्रेस कर देंगे और लेयर प्रॉपर्टी को क्लोज करने के बाद हम जाएंगे कार के ब्लॉक्स के ऊपर और एक स्पेसिफिक कार को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके अपने लेयर पे आकर कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद मैं यहाँ पर इसे स्केल करूँगा। स्केल करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करके SC टाइप करने के बाद इंटर करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद RE टाइप करेंगे और इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और लास्ट पॉइंट को क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे और हम 19 फीट इसकी डायमेंशन दे देंगे। डायमेंशन देने के बाद इसे कार के ब्लॉक में डाल देंगे। कार के लेयर्स में डालने के बाद इसे हम रोटेट की कमांड एक्टिवेट करके रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद दोबारा सेलेक्ट करके इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर अपने फ्लोर प्लान के अंदर इसे पुट कर देंगे। ये तो मैंने यहाँ पर इसे पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे एक मेन डोर बाउंड्री वॉल के बाहर हम एक डोर पुट करेंगे। तो डोर पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम
इसके लिए एक स्पेसिफ़िक डोर को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफ़िक डोर की ब्लॉक को हम डाउनलोड करेंगे। डोर के ब्लॉक्स को अपने ऑटोकैड के फ़ाइल के अंदर ले आए। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बाईफॉल्ट डोर। बाईफॉल्ट डोर आप देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँगा। यहीं पर लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा और इसे कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ अपने फ़ाइल में लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। और इसके बाद इसे हमें स्केल करना है तो SC टाइप करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद बाहर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद RE रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। लास्ट पॉइंट पर लाकर हम इसे लेंथ देंगे 10 फीट। 10 फीट की लेंथ देने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करने के बाद इसे अपने मेन बाउंड्री वॉल पे लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें इसे कलर देना है तो हम इसे डोर की लेयर में डाल देंगे। इसके बाद हम ट्रिम की कमांड लेंगे और बाहर बाउंड्री वॉल्स में हम ट्रिम को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें अपनी इस जगह पर लैंडस्केपिंग करनी है और एक सिटिंग स्पेस प्रोवाइड करना है। तो सिटिंग स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमें चाहिए टेबल प्लस चेयर्स। यहाँ से हम किसी भी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद अपने लेयर्स पे जाके कंट्रोल V करेंगे और इसे स्केल करना पड़ेगा। स्केल करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इसे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, SC टाइप करूँगा, बाहर एक क्लिक करूँगा, RE रेफरेंस लूँगा, टाइप करके एंटर करूँगा, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और सेकंड पॉइंट पे लाकर इसे एक लेंथ वाइज इसकी डायमेंशन दूंगा कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं लेंथ लूँगा 12 फीट। 12 फीट लेने के बाद इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, मूव की कॉपी की कमांड एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पर लाकर इसे इस तरफ पुट कर दूँगा। इसके बाद मैं लेयर की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद लैंडस्केप टाइप करूँगा और एक न्यू लेयर बना दूँगा। बनाने के बाद इसे मैं कलर दूँगा ग्रीन और ओके कर दूँगा। कलर देने के बाद मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पर लैंडस्केपिंग के ब्लॉक्स पर आकर यहाँ से मैं किसी भी एक दरख्त को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा। कंट्रोल C करने के बाद अपने लेयर्स पे जाके यहाँ कंट्रोल V करूँगा और ये यहाँ पर मेरे पास मेरा ब्लॉक्स आ चुका है। ब्लॉक करने के बाद हम स्केल करेंगे। स्केल में आपको सिखा चुका हूँ कि हम किस तरह से स्केल करते हैं। तो रेफरेंस लाइन लेकर किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर इनकी लेंथ हम डिस्क्राइब करें कि हमें इतनी लेंथ की चाहिए। ये दरख्त 5 फीट हमने दे दी कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे लैंडस्केप के लेयर में डालकर कंट्रोल कॉपी कमांड लेने के बाद इसे यहाँ से पकड़कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ड्रैग करके पुट करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूँगा और कमांड से बाहर आऊँगा और यहाँ पर मैं किसी भी श्रब्स को ढूंढता हूँ कि स्मॉल साइज़ पर हमें श्रब्स मिल जाए। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करूँगा। यहाँ पे लाकर कंट्रोल V करने के बाद मैं इसे स्केल करूँगा और स्केल का प्रोसीजर मैं आपको सिखा चुका हूँ। SC टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बाहर एक क्लिक करने के बाद RE रेफरेंस लेंगे। दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद उनकी लेंथ डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन करने के बाद हम इसे लैंडस्केप के लेयर में डाल देंगे। लैंडस्केप के लेयर में डालने के बाद कॉपी कमांड एक्टिवेट करके इसे वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये हमारा लैंडस्केपिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। जब शुए ये हमारा अनकरीब फ्लोर प्लान कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग अपने फ्लोर प्लान के अंदर वॉल्स के अंदर हैचिंग करेंगे।
तो हैचिंग के लिए हमने यहाँ टूल पैनल के अंदर हैचिंग कमांड पे एक्टिवेट करना है। यहाँ से हम सॉलिड हैचिंग लेंगे। हैचिंग लेने के बाद हम यहाँ पर बाय लेयर्स में कलर प्रोवाइड करेंगे। हम देंगे इसे वाइट कलर्स और इसके बाद हम यहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई आ गया, ये दोबारा चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हमसे हुई है कि इसमें ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें रेड सिंबल्स बनाकर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका वॉल यहाँ पर क्लोज़ नहीं हुआ है। तो आपने सबसे पहले इसे क्लोज़ करना है। लाइन की कमांड लेंगे, एल टाइप करेंगे, लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ पर आकर हम अपने वॉल क्लियर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपने वॉल को क्लोज़ कर देंगे। जब तक वॉल क्लोज़ नहीं होगा तब तक हमारा हैचिंग एक्टिवेट नहीं होगा, हम हैचिंग को यूज़ नहीं कर सकते। हमें एक क्लोज बाउंड्री बनाने के बाद ही हैचिंग को यूज़ करना पड़ता है। ड्रॉ टूल पैनल के बाद सॉलिड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम वाइट कलर ले चुके हैं और अब हम यहाँ पर आकर टिक करेंगे तो हमारे हैचिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आराम से हैच कर सकते हैं। अब हम अपने सारे वॉल्स के अंदर हैचिंग करेंगे जिन जिन जगहों में, और इसके साथ हमारी हैचिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। और ये हमने कंप्लीट वॉल्स के अंदर हैचिंग करके अपने फ्लोर प्लान के वॉल्स को फिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पर जो हमने 5 फीट की जगह छोड़ी थी वहाँ पर हम हैचिंग करेंगे। तो हैचिंग करने के लिए ड्रॉ टूल पैनल के अंदर जाकर यहाँ पर हम किसी भी पेव को उठाएंगे, पेवमेंट करेंगे हम यहाँ पर, मतलब कि ब्लॉक्स वगैरह हम यहाँ पर फ्लोर के ऊपर बिछाएंगे। तो इसके लिए हमें ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, इसे क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हमें इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ानी है। अगर आप देखें तो इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पर आकर इसे हम साइज़ कर देंगे कितना, 10 करने के बाद एंटर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 6 करने के बाद एंटर करेंगे तो ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। 3 आई थिंक इस पर परफेक्ट लग रहा है हमें। और ये हमारा फ्लोर प्लान कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्स बनाए, डोर्स बनाए, विंडोज़ बनाए, वेंटिलेशंस की, फर्नीचर पुट किया, फिर उसके बाद कार के ब्लॉक्स को पुट किया, फिर आउटडोर सेटिंग प्लेस की, फिर लैंडस्केपिंग। और इन सब के बाद आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। ये बात मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब लोग मेरे वेल विशर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये काम तो आप करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।